ये डिश मैंने तुर्किश रेसिपी ताजिन से इंस्पायर होकर बनाई थी। इतनी मज़ेदार और इतनी चीज़ी, इतनी इजी और इतनी आसान। लेकिन ये कोई एवरेज रेसिपी नहीं है, ये यकीनन आपके घर की मोस्ट फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदिया उर्दू रेसिपी। सबसे पहले 1/4 कप ऑयल में हम 3 to 4 गार्लिक के जवे हम अच्छे से चॉप करके ऐड करेंगे और फिर हम उसमें मीट ऐड करेंगे या बीफ मटन जो भी आपके पास आप ऐड कर सकते हैं। बहुत छोटे टुकड़े हों, जितने जितने छोटे टुकड़े होंगे आपको बनाने में और खाने में मज़ा आएगा और जल्दी भी बन जाएगा। 1 टेबल स्पून ही मैंने साथ में नमक डाल दिया है और फिर मैं इसको तेज़ से दरमियानी आंच पे इतनी देर तक पकाऊंगी कि मीट का पानी हमारा खुश्क हो जाए। पानी खुश्क होने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 मीडियम टमाटर और साथ में 1 टेबल स्पून मैं इसमें कुटी हुई मिर्चों का ऐड कर रही हूँ और साथ में उतना पानी जिसमें ये हमारा जो मीट है ये अच्छे से गल जाए। ढक्कन ढक के हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक मीट गल नहीं जाता। पानी अपने हिसाब से ऐड करेंगे। आपने कितने छोटे पीसेस लिए हैं गोश्त के, उस हिसाब से आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ढक्कन ढक के पका लें। उसके बाद जब गोश्त गलने के करीब हो तो फिर ढक्कन हटा के इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब अलग से पैन में हम 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और उसमें हम स्क्वायर में कटी हुई, जैसे शाशलिक के लिए हम काटते हैं, प्याज ऐड करेंगे। एक बड़ी प्याज मैंने ऐड करी है और साथ में मैं मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये मिर्च वो मिर्चें हैं जिनमें तेज़ी नहीं होती हैं, फ्लेवर होता है। तकरीबन आधा कप मैंने इसमें मिर्ची ऐड करी और इसको भी मैं दरमियानी से तेज़ आंच पे अच्छे से इसको स्टिर फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। एक बड़ी शिमला मिर्च है, ये भी मैंने स्क्वायर ही काट ली है। तीनों सब्जियों को ऐड करने के बाद हम स्टिर फ्राई करेंगे इसको, ताकि ये तेज़ से दरमियानी आंच पे, ताकि ये क्रंची भी रहें। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून ओइस्टर सॉस का डाल रही हूँ और फिर 1 टेबल स्पून सोया सॉस का और साथ में 2 टेबल स्पून में इसमें चिली सॉस के ऐड कर रही हूँ। सॉसेज ऐड करने के बाद चूल्हे से हटा दूंगी मैं इसको मिक्स करने के बाद और इसको मैं डायरेक्ट मीट में ऐड करूँगी जो मैंने भून के रेडी करके रखा हुआ है। मीट में ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। हमें इसको कुछ खास नहीं पकाना है उसमें ऐड करने के बाद, ताकि सब्जियों का क्रंच भी बरकरार रहे। अब मैं इसके ऊपर चीज़ ऐड करूँगी और मैं अच्छे से चीज़ को फैलाऊंगी। उसके ऊपर मैंने तकरीबन 1 कप चीज़ लिया है, लेकिन अगर आप चीज़ लवर हैं तो आप चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। चीज़ ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर काली मिर्च ऐड करूँगी, ताकि क्योंकि चीज़ का फ्लेवर इतना ज़्यादा नहीं होता है तो हम इस पर काली मिर्च ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कुटी हुई मिर्ची भी आप थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही हल्की आँच के ऊपर अब हम इसको 2 से 3 मिनट ढक्कन ढक के पकाएंगे ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। हमें इसको कोई ओवन में रखने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही मज़ेदार सा चीज़ी हमारा मीट रेडी है, जिसको मैं ताजिन भी कह सकती हूँ, क्योंकि ताजिन तकरीबन ऐसे ही बनता है लेकिन उसका पॉट डिफरेंट होता है और वो ओवन में बनता है। गरम गरम नान के साथ आप ये सर्व करें अपनी डिश, और आप चाहते हैं इसको तो अलग अलग पैन में अलग अलग सर्विंग के साथ आप इसको सर्व करें। जो बच्चे आपके घर में चीज़ लवर हैं उनको ये डिश बहुत पसंद आएगी। बस किसी दिन ये डिश बनाइए और उनको सरप्राइज़ करिए। अगर आप ये बना के फ़ौरी तौर पर सर्व नहीं करना चाहते हैं तो इसकी मैं आपको टिप ये दूँगी कि आप जो गोश्त का प्रोसेस है उसको भून के साइड पर रख लें और जब मेहमान आने के करीब हो या सर्विंग के करीब हो तो फिर आप स्टिर फ्राई करें और आप चीज़ ऐड करें और इसको सर्व करिए। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब अगर आपका मूड हो तो ज़रूर करिएगा। प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा रेसिपी ट्राई करने के बाद। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।